8वां और 9वां महीना बहुत क्रूशियल होता है। इसी समय ब्लड प्रेशर, जेस्टेशनल डायबिटीज़, लिवर की प्रॉब्लम्स, बहुत सारी इश्यूज आती हैं। प्री टर्म का भी कई लोगों को रिस्क रह जाता है। तो 8वां और 9वां महीना कैसे गुजारें कि आपके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो एकदम कम हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, आपकी प्रेगनेंसी सेफ रहे और हाँ, आपकी डिलीवरी इजी एंड स्मूथ हो। तो आज मैं 9 स्टेप में आपको सब कुछ समझाऊंगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आप सभी के लिए एक बोनस टिप भी रहेगा। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। आइए सीखते हैं कि 8वें और 9वें महीने हमें किन चीज़ों को ध्यान देना है। कुल 9 स्टेप्स हैं आप सभी के लिए, अच्छे से समझें, सीखें और फिर फॉलो करें। नंबर 1, 8 एंड 9 मंथ। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन रहा है या फिर नॉर्मल रही है तब भी हर महीने, 8वें महीने तक हर महीने और 9वें महीने में 15 दिन में, हफ्ते में या जब भी ज़रूरत लगे आपको अपने डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए, आपको फॉलोअप लेना चाहिए। इसको आपको स्किप नहीं करना है, ये अननेसेसरी नहीं है। कई सिम्टम्स, कई चीज़ें आपको बिल्कुल पता नहीं होती, लेकिन डॉक्टर से जब आप मिलते हैं तब आपको पता चलता है कि आप भारी मुश्किल से बच गए। इसीलिए अपने फॉलोअप को मिस मत कीजिए, क्योंकि इससे आपकी बेबी की पोजीशन, सर्विक्स डायलेशन, बेबी की हार्ट बीट, ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग की जाती है। 8वें और 9वें महीने बहुत ज़रूरी है कि प्रीनेटल एक्सरसाइज या पेल्विक योगा आप ज़रूर करें। 30 मिनट हल्का पैदल चलना बहुत ज़रूरी है, मतलब फिजिकली एक्टिव रहना है आपको। ऐसा नहीं है कि अब मैंने बहुत मेहनत कर ली, अब तो डिलीवरी आसानी से हो जाएगी। 8 और 9 मंथ में आप बिल्कुल रिलैक्स बैठ गए, अब कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, ये आपको प्रॉब्लम में डालेगा। कई तरह की प्रॉब्लम, एक तरह की नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। 30 मिनट हल्का पैदल चलना आपके पेट को अच्छा रखेगा, भूख अच्छी रखेगा, बच्चे को भी एक्टिव एनर्जेटिक रखेगा, उसके ग्रोथ में भी उसको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी में भी आपको आसानी रहेगी, आपका स्टैमिना बढ़ेगा। लेकिन ओवर एक्सर्शन नहीं करना है कि बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं, पसीने पसीने हो रहे हैं, लेकिन हमको तो वॉक करना ही है, ऐसा ना करें। वॉक करते समय, एक्सरसाइज करते समय अनईजी होने पर रुकें, गैप लें, पॉज लें, पानी पिएं, रिलैक्स हों, फिर वापस कर सकते हैं। 2 योगासन जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनको 8वें और 9वें महीने आप करना शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर आपकी स्थिति संवेदनशील है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कर लेना है आपको। सबसे पहला है मलासन, गार्लेंड पोज जिसको हम कहते हैं। मलासन जो है बेबी को डाउनवर्ड एंगेज करने में हेल्प करता है, बेबी का सर नीचे करने में हेल्प करता है। इसको करने से आपका पेल्विस ओपन होता है, तो बेबी को स्पेस मिलता है नीचे की ओर जाने का, क्योंकि बेबी 8वें 9वें महीने में काफी यूट्रस में स्पेस ऑक्यूपाई कर चुका होता है। तो जब पेल्विस ओपन होती है तो बेबी उस ओर बढ़ता है। तो मलासन का प्रैक्टिस आपको करना है 10 राउंड, 8 राउंड, 15 राउंड, जितनी आपकी क्षमता हो इसे आप जरूर करें। बटरफ्लाई आसन जरूर करना है जिससे हिप फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। चौथी जो जरूरी चीजें आपको करनी है वो आपको एक बैलेंस्ड डाइट लेना है। किसी भी एक चीज पे मत डिपेंड हो जाए कि ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी मम्मी भी खाती थी, उनकी भी सारी डिलीवरी अच्छी हुई, मेरी भी हो जाएगी। आज के समय में आज के तरीकों को आपको समझना चाहिए। एक संतुलित आहार खाना चाहिए जिसमें दालें, सब्जियां, अनाज, दूध, दही, फ्रूट, प्रोबायोटिक सब कुछ होना चाहिए। तो 8वें 9वें महीने में प्रोटीन रिच, एनर्जी डेंस डाइट आपको खानी चाहिए। जो पहले खाते थे फर्स्ट ट्रिमेस्टर में या प्रेग्नेंट होने से पहले, उससे 300-500 कैलोरी यानी एक प्रॉपर मील जितना आपको ऐड कर देना चाहिए अपने डाइट में। अब वो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, थोड़े ड्राई फ्रूट्स, थोड़े मिल्क, थोड़े फ्रूट्स, थोड़ा अनाज, कुछ लड्डू वगैरह, इस तरीके से। कब्ज नहीं होने देना है। कब्ज हो अगर आपको तो ईसबगोल लेना है मिल्क में, गुनगुना पानी यूज करना है और मुनक्का खाना है रात को भिगोकर। नारियल पानी, जीरा पानी, सौंफ पानी आपको फायदा दे सकते हैं। हाइड्रेशन बना के रखना है ताकि आप थके नहीं। हाइड्रेशन कम होने से फटीग जल्दी आता है और आप थकी थकी रहती हैं। 8वें 9वें महीने में डिलीवरी को लेकर या बहुत सारे आपके आसपास कुछ चीज़ें चल रही हैं, उसको सोच सोच कर टेंस रहेंगे तो आपको दिक्कत होगी। मेंटल एंड फिजिकल रिलैक्सेशन दोनों ज़रूरी है, इसलिए तनाव ना होने दें। अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ें सुने, व्यस्त रहें। दिमाग खाली रहता है तो थॉट्स ज़्यादा आते हैं। म्यूजिक थेरेपी ले सकते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं। बेबी बॉन्डिंग टॉक्स आप करें, अपने बच्चे के साथ बातें करें, इससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो लेबर इनिशिएट करने में हेल्प करता है। हर दिन बेबी से बात करें अपने टमी पर हाथ रखकर, क्योंकि जो बच्चा आपके गर्भ में है ना, वो आपके सारे इमोशंस को फील कर सकता है। तो आप अपने बच्चे से बॉन्डिंग डेवलप करें। कुछ होम रेमेडीज हैं जो 8वें 9वें महीने प्रॉब्लम होने पर आपको फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि कब्ज होने पर आप थोड़ा सा घी, 1 चम्मच घी आधा कप गुनगुने पानी में मिला के
पी सकती हैं। गैस होने पर अजवाइन जीरा उबालकर उसका थोड़ा 1 कप पानी नॉर्मल करके हल्का गुनगुना करके आप उसे पी सकती हैं, जिससे एसिडिटी, ब्लोटिंग और गैस आपको नहीं होगी। आधा कप पानी में काला नमक ऐड करके आप उसको भी पी सकती हैं, इससे भी आपको राहत मिलेगी एसिडिटी में। अगर आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगती है तो डाइजेशन बेटर होने पर आप कोई भी एक लड्डू, जैसे पंजीरी का लड्डू, कोई भी लड्डू, ड्राई फ्रूट का लड्डू आप खा सकते हैं। कई बार 8वें 9वें महीने या स्पेशली 9वें महीने में लोअर बैक में बहुत पेन होता है, तो लोअर बैक में पेन हो, इन्फ्लेमेशन हो या फिर वजाइनल रिलैक्सेशन आपको देना है, तो आप एक टब में गुनगुना पानी लेके उसमें सिट कर सकती हैं, बैठ सकती हैं, जिससे आपका जो कोर एरिया है उस पानी में सोक हो जाए। ऐसा आपको 10 मिनट के लिए करना है। 34-5 वीक आते आते अब आपको डिलीवरी की क्यूरोसिटी होने लगती है, तो बेबी का हेड पोजीशन ज़रूर चेक करवाएं, अपने डॉक्टर से मिलते रहें। कुछ भी चेंजेस महसूस होता है, वाटर लीक महसूस होता है या पेट के आकार में फ़र्क नज़र आता है, ऊपर से पेट कम हो जाता है, कुछ भी ऐसे सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। और हाँ, 36 वीक हो जाने पर लेबर ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस चालू कर दीजिए, प्राणायाम कीजिए, जिससे नॉर्मल डिलीवरी होती है तो पुश करने में हेल्प मिलेगा। और अगर आप रेगुलर ब्रीथिंग करेंगे तो आपका स्ट्रेस भी काफ़ी कंट्रोल रहेगा। लेबर प्रिपरेशंस करनी है आपको तो 3-4 मैटरनिटी गाउन होने चाहिए आपके पास, आपके डेली यूज़ के एसेंशियल्स होने चाहिए आपके पास, मॉइस्चराइजर, कॉम्ब, ऑयल, साथ ही आपके पास नर्सिंग ब्रा होनी चाहिए। बेबी के लिए कुछ कॉटन के पैडल क्लॉथ्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आप अपने हॉस्पिटल बैग में रख सकते हैं। सो मॉमीज, आई होप आप समझ गई होंगी कि आपको क्या क्या करना है और कौन सी चीज़ें आप तक नहीं कर रही थी। तो आपके थॉट कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू।